कहते हैं कि किसी चीज के नीचे जाने की भी एक हद होती है, यानी कितना गिरेगा। और हमारी जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट, वो बहुत गिर गई हैं, बहुत गिर गई हैं। यानी आप यकीन करें कि पहले 2017 में स्टॉक मार्केट की जो हमारी वैल्यूएशन थी वो $100 बिलियन थी, और आज शायद वो 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास होगी। बल्कि मुझे आज भी याद है कि जब 37 बिलियन डॉलर पे थी ना, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे लगता था वो भी बहुत नीचे, लेकिन फिर 20-22 पे आ गई। अब एक और चीज़ मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि चीज़ें कितनी गिर गई हैं। मेरा एक फ्रेंड है, 2017 के आसपास वो अपना घर रेंट पे देना चाह रहा था बाय एनी रीज़न। उस टाइम उसके घर की रेंट की ऑफर, मैं खुद उस मीटिंग में बैठा था, तो पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए में उसका घर आराम से जा रहा था। वैसे वो 4 लाख पे अड़ा हुआ था, 4-4.5 पे, लेकिन 3.5 का घात तो आ गया था। उस वक्त डॉलर 100 रुपए का था, जरा सुनिएगा। तो 100 रुपए के डॉलर के हिसाब से 3.5 लाख में उसका घर रेंट पे जा रहा था, तो आप $3500 पे उसका घर रेंट पे जा रहा था। बहरहाल उसने नहीं दिया बाय एनी रीजन, और 6 साल गुजर गए। आज अभी वो फिर सोच रहा है अपना घर रेंट पे देने पे, और आप यकीन करें उसके घर का रेंट की जो ऑफर्स लग रही है बड़ी मुश्किल से वो 4.5 लाख रुपए लग रही है। और अब मैं मोटा मोटा बात करूं आसान कैलकुलेशन के लिए, तो 300 रुपए का समझ लो डॉलर हो गया है। तो कितने हो गए? $1,500। यानी जहां वो $3,500 पे घर जा रहा था, आज $1,500। यानी चीजें गिर गिर के बहुत नीचे आ गई है। लेकिन याद रहे कि जब ये इस तरह का टाइम आता है ना, पैनिक का टाइम आता है, घबराहट का टाइम आता है, तो इस टाइम लोगों से अच्छी चीजें छुड़वा ली जाती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। यानी आप एक बात सोचें, पूरी कौम एक हर्डिंग भी भेड़ चाल की तरह इस वक्त डॉलर के पीछे भाग रही है, गोल्ड के पीछे भाग रही है। तो मैंने पास में एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि डॉलर की प्राइस जो होती है उसके अंदर एक तो फंडामेंटल उसकी वैल्यू होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है। लोगों की घबराहट और ओवर बाइंग और ये वाले सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि कहीं आप उस वक्त खाना खाने ना घुस रहे हो जब लोग खाना खा के बाहर निकल रहे हो। इसका ख्याल रखिए। यानी हर चीज़ की, वो डॉलर भी कितना ऊपर जाएगा, एक हद है ना। अब आप एक बात सोचें यार, पाकिस्तान दुनिया की ऑलमोस्ट 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, तो नेसेसिटीज तो चलेगी ना, खाने पीने का काम चलेगा, एजुकेशन का काम चलेगा, मेडिकल का काम चलेगा, ऐसे तो बहुत सारे, शायद लग्जरीज में मसला हो तो ऐसी कितनी फंडामेंटल चीजें। लोग कई बार कोई कॉर्नर का प्लॉट मिल रहा हो, कोई ऐसी बड़ी शॉप मिल रही है, तो कई बार रिसेशन में और इस तरह की घबराहट में लोग छोड़ के भाग रहे होते हैं। तो यहाँ ये चीजें उठाने की होती हैं, ये गेम होती है। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात बोलता हूँ, जो मिफ्ता इस्माइल साहब अक्सर बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में 2% एलीट एंजॉय कर रही है। तो चलें कैलकुलेटर उठाते हैं। अगर 24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उसका 2% मैं निकालूं तो 48 लाख तो एलीट है ना, एलीट 48 लाख समझ जाओ। तो उन एलीट क्लास को ही आप चीजें बेचना शुरू कर दो, वो तो बहुत खर्चा करती है। तो अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर, अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक वर्किंग दिखाता हूँ। देखें, स्टॉक मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी होती है डिविडेंड यील्ड। सर जी, ये क्या चीज होती है? लेटेस्ट से एक शेयर है, उसकी आज बाजार में मार्केट प्राइस है 100 रुपए, और वो शेयर पिछले कई सालों से 15 रुपए का डिविडेंड देता है। तो 15 रुपए, और अभी 100 रुपए पे भी वो 15 रुपए देगा, तो 15 डिवाइड बाय 100 कर रहा हूं, तो 15% रिटर्न है ना। तो आज मैंने अपने जहन में सिर्फ ये 15% का रिटर्न मान के 100 रुपए लगा दिए। अब अगर ये शेयर 50 रुपए पे भी आ गया ना, तो भी मेरी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उस पर 15% तो मुझे मिलेगा ना। तो मैं चुप होकर बैठा रहूंगा और डिविडेंड खाता रहूंगा, और जब शेयर दोबारा अपनी वैल्यू पे आएगा या बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। हाँ, जब उसकी प्राइस 100 से 50 रुपए होगी तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो उस टाइम डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज और अट्रैक्टिव हो जाएगी, याद रहे। लेकिन वो उन लोगों के लिए जो नए इन्वेस्टर्स होंगे। अब यहां पर एक चीज सोचें, इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर में कुछ शेयर्स इतने अट्रैक्टिव हुए हैं जिनका 30%, 30% डिविडेंड यील्ड है। इसी तरह हमारे बैंकिंग सेक्टर जो डिविडेंड देता है ना, शायद दुनिया में कहीं कोई बैंक ऐसा डिविडेंड देती होगी। तो 30% रिटर्न इज नॉट बैड, जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट 20-21% के आसपास है। तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, चले मैं आपको एक चीज यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। आप क्या सोचते हैं, डॉलर अभी 282-280 के आसपास चल रहा है, तो अब क्या ये 30% और डेप्रिशिएट होगा? यानी इसको अगर 30% लगाएं, 280 का 30%, मेरे ख्याल से 90 रुपीज और उसको अप करें, तो आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साल में डॉलर 400 रुपए का हो जाएगा? ये सोचिए ना एक बात। जबकि अगर आपने वो शेयर ले लिया जो मैं आपको बता रहा हूं, जो क्या कहते हैं, पावर सेक्टर वगैरह के कुछ शेयर्स हैं, ढूंढना आपका काम है, तो वहां 30% यील्ड है। तो दिस इज नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल। अच्छा, यहां पर एक और बात सुनिए कि जो पावर सेक्टर से जो डिविडेंड आपको मिलेगा ना, उस डिविडेंड पे टैक्स रेट भी कम है। नंबर 2, जो पावर सेक्टर जो है, और साथ जो आपके ऑयल गैस की जो कंपनीज हैं, OGDC वगैरह, उनका रेवेन्यू डॉलर के एक्सचेंज रेट से लिंक्ड है। तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वैसे ही उनको फायदा होता है। तो अब सवाल ये है कि फिर भी मार्केट क्यों नहीं उठ रही और इतनी बुरी तरह क्यों गिर रही है? उसकी वजह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी है। एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं कॉन्स्टेंटली, यानी एक जगह स्टिल नहीं है। मेरा एक कज़न है, इम्पोर्ट बेस्ड बिजनेस करता है,
मुझे हमेशा बोलता है कि बेशक डॉलर जब 250 भी था ना, मुझे बोलता है डॉलर 500 कर दो, बोला मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन 500 पे रोक दो, उसको लॉक कर दो, यानी अनसर्टेनिटी खत्म कर दो, बोला हम सुकून से काम कर लेंगे। अब सवाल ये कि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आता, इसी वजह से देखें, होता ये है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास आता है, लेटेस्ट से 100 रुपए के रेट पे वो आया, और जब वो जाने लगा उस टाइम 250 रुपए का डॉलर था, तो उसको एक्सचेंज लॉस इतना बड़ा होगा, उससे भी वो डरता है। और अब एक और रिस्क भी अराइज हो गया, सुनिएगा गौर से। अब यह है कि वो आया, बेशक उसको एक्सचेंज लॉस तो हुआ, लेकिन वापस उसको पैसे ले जाने नहीं देंगे, मुल्क में डॉलर ही खत्म हो जाएगा। जरा सोचें, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये बोलूँगा कि यूएई और सऊदी, आपने देखा उन्होंने अपनी करेंसी का पैक किया हुआ है, यानी उनके एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर को बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता। मैं अक्सर लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि देखें, अगर आपने अब इस टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है ना, तो जुए की हद तक ना आप कंपनी खरीदते वक्त बिजनेस को देखें। मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो मैं अक्सर लोगों से कोट करता हूँ। एक कंपनी हमारी स्टॉक मार्केट में, मिलर ट्रैक्टर, नाम सुना होगा आपने, यानी वो 1992 में उसकी जो सीनियर मैनेजमेंट थी ना, उन्होंने ही अपने ओनर से खरीद ली थी और बहुत कम दामों में खरीदी थी। यानी उस सीनियर मैनेजमेंट को पता था कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें पैसे कैसे बनते हैं, और जिस रेट में शायद उन्होंने ली थी, आज उससे कई 100 गुना वो कंपनी ऊपर जा चुकी है। तो ये दिस इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि स्टॉक मार्केट इस वजह से भी नहीं बढ़ रही, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट, FED भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो लोग कह रहे हैं भाई, जब डॉलर के अंदर ही इतनी अच्छी फिक्स इनकम का रिटर्न है, तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। फिर एक और वजह ये भी है इंटरनेशनल इन्वेस्टर के ना आने की, कि दुनिया की बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज डिस्काउंट पे चल रही हैं। ऑलरेडी दूसरी अच्छी स्टॉक एक्सचेंज भी डिस्काउंट पर है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न के लोग पाकिस्तान की तरफ ना आए। अब यहाँ लोग एंड में पूछते हैं भाई, अक्सर मैसेज ये आता है, भाई क्या आपकी क्या एडवाइस है कि हम इन्वेस्ट करें ना करें। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि देखें, अभी वैसे रेट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ों के, लेकिन स्टिल एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट अभी में रैली वो नहीं आ सकती जो एक्सपेक्ट, क्योंकि रैली के लिए बहुत बड़ा पंप चाहिए, यानी एक बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्शन चाहिए, और वो तब होगा जब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे। क्योंकि ऑलरेडी फिक्स इनकम 20-21% पे अगर आ गई है, तो कौन इस स्टॉक मार्केट की तरफ आएगा, ये एक बात सोचें। लेकिन हाँ, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर्स हैं, मैंने आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में बताया, तो वो डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पैसा बना सकते हैं। यानी मैं अंदर की बात कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सब अंधे होकर डॉलर और गोल्ड में घुसे हुए हैं, लेकिन एक रूल हम लोग बताते हैं कि भाई आप ज़्यादा ना इन्वेस्ट करें, 10-20-25% इंसान थोड़ा सा कर सकता है, नहीं आप थोड़ा स्प्रेड करें, भाई हो सकता है वो मार्केट भी उठ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर बोलूँगा कि हमारी स्टॉक मार्केट ना उठने की एक बहुत बड़ी वजह, सब जानते हैं वो ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट में अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो ना, तो FBR के पास 100 रुपये, यानी पूरा वाइट मनी रिपोर्ट करना है, वो पूरी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन डॉलर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में लोग ब्लैक पैसा भी पार्क करते हैं, तभी अक्सर लोग उधर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। उम्मीद है आपको बातें पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस पर कमेंट करें ताकि हम और वीडियोज़ बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।